ब्रह्मदेव जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, वे जब सृष्टि को रच रहे थे उस समय उनसे असुर कुल में गया नाम के असुर की रचना हो गई थी। गया असुरों के संतान के रूप में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसमें असुरी प्रवृत्ति नहीं थी। वह असुर कुल में ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसके अंदर असुर के गुण नहीं थे। वह सभी देवताओं की पूजा करता था और उनका आदर सम्मान करता था। और गयासुर नियमित रूप से भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। उसके मन में एक बात खटक रही थी। वह सोचा करता था कि भले ही मेरा स्वभाव संत प्रवृत्ति का है, लेकिन असुर कुल में पैदा होने के कारण उसे कभी सम्मान नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्यों न अच्छे कर्मों से इतना पुण्य अर्जित किया जाए ताकि उसे स्वर्ग प्राप्ति हो सके। गयासुर ने कठोर तप करके भगवान श्री विष्णु जी को प्रसन्न किया। विष्णु जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और गयासुर से वरदान मांगने को कहा। तो गयासुर ने वरदान मांगा और कहा, हे प्रभु, आप मेरे शरीर में वास करें। जो मुझे देखे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं, वह जीव पुण्यात्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में भी स्थान मिले। भगवान श्री हरि से वरदान पाकर गयासुर घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा। जो भी उसे देख लेता उसके सारे पाप नष्ट हो जाते और स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। गयासुर के इस कर्म से यमराज जी की व्यवस्था गड़बड़ा गई। कोई भी घोर पापी गयासुर के दर्शन कर लेता तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते। यमराज उसके कर्मों के अनुसार उसे नरक भेजने की तैयारी करते तो वह गयासुर के दर्शन के प्रभाव से स्वर्ग मांगने लगता। धर्मराज यमराज को लोगों के कर्मों का हिसाब रखने में संकट होने लगा। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर गयासुर को अभी ना रोका गया तो आपका वह विधान समाप्त हो जाएगा जिसमें आपने सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल भोगने की व्यवस्था दी है। पापी भी गयासुर के प्रभाव से स्वर्ग भोगने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने उसी समय उपाय निकाला। उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे अधिक पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर सभी देवताओं के साथ यज्ञ करूंगा। उसकी पीठ पर यज्ञ होगा। यह सुनकर यह गयासुर सहर्ष तैयार हो गया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ एक पत्थर से गयासुर को दबाकर बैठ गए। इतने भार के बावजूद भी वह अचल नहीं हुआ और वह घूम घूम कर फिर से सबके पाप को नष्ट करने लगा। देवताओं को चिंता हुई। उन्होंने आपस में सलाह की कि इसे भगवान श्री विष्णु ने वरदान दिया है, इसलिए अगर स्वयं श्री हरि भी देवताओं के साथ बैठ जाएं तो गयासुर अचल हो जाएगा। तब श्री हरि भी उसके शरीर पर आकर बैठ गए। तब गयासुर ने अपनी पीठ पर सभी देवताओं के साथ अपने आराध्य देव विष्णु जी को बैठा हुआ देखा तो उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप सभी देवताओं और मेरे आराध्य भगवान श्री हरि की मर्यादा के लिए अब मैं अचल हो रहा हूँ। अब मैं सभी जगह घूम घूम कर लोगों के पाप को कम करना बंद कर दूंगा और मैं एक ही स्थान पर रहकर अपने कार्य को पूर्ण करूंगा। गयासुर को भगवान विष्णु जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त था और वह व्यर्थ नहीं जा सकता था। तो गयासुर के द्वारा कहा गया सारा वचन सत्य हो गया और श्री हरि से उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे पत्थर का शिला बना दें और यहीं स्थापित कर दें। भगवान श्री हरि उसकी इस भावना से बड़े खुश हुए। उन्होंने गयासुर से कहा, अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो मुझसे वरदान के रूप में मांग लो। गयासुर ने कहा, हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, गया, तुम धन्य हो। तुमने जीवित अवस्था में भी लोगों के कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो।
तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से हम सब बंध गए हैं। तब भगवान श्री हरि ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ गया स्थापित हुआ वहाँ पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और इस क्षेत्र का नाम गयासुर के अर्धभाग गया नाम से तीर्थ रूप में विख्यात होगा। मैं स्वयं यहाँ विराजमान रहूँगा। गया तीर्थ से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा और साथ ही वहाँ भगवान श्री विष्णु जी ने अपने पैर का निशान स्थापित किया, जो आज भी वहाँ के मंदिर में स्थित है। गया विधि के अनुसार श्राद्ध फाल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर में व अक्षय वट के नीचे किया जाता है। वह स्थान बिहार के गया में हुआ, जहाँ श्राद्ध आदि करने से पितरों का कल्याण होता है और साथ ही साथ उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है।